हेलो दोस्तों, स्लाइडस्कोप के इस नए चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे वर्डप्रेस को हम ऐप इंस्टॉलर का यूज करके कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम इन्फिनिटी फ्री डॉट नेट नाम की होस्टिंग का यूज करेंगे। इन्फिनिटी फ्री डॉट नेट एक फ्री होस्टिंग है जिसका यूज हम लर्निंग और एजुकेशन के पर्पज से कर सकते हैं। अगर आपको ये होस्टिंग की सर्विस अच्छी लगती है तो बाद में आप इसका प्रीमियम प्लान भी ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका पर्पज सिर्फ वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन सीखना है और होस्टिंग कैसे करते हैं वर्डप्रेस की ये सीखना है तो आप जो है इसको जो है सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये इन्फिनिटी फ्री डॉट नेट की वेबसाइट है। हम लोग फ्री होस्टिंग सर्च कर रहे थे स्टूडेंट्स के लिए और हमें ये वेबसाइट मिली। हमने इस पे कुछ डोमेन्स होस्ट किए और इसकी होस्टिंग हमें अच्छी लगी। अब हम इस वेबसाइट को ओन नहीं करते हैं, ये उनके जो भी राइटफुल ओनर्स हैं उन्हीं की वेबसाइट है। जस्ट एक डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए कि होस्टिंग कैसे की जाती है वर्डप्रेस की, मैं आपको ये इस होस्टिंग का यूज करके वो डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ। और आप अगर किसी भी टाइप की होस्टिंग में जाते हैं, आप किसी भी टाइप की होस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी ऑप्शंस इसी तरह से ही होते हैं जैसा कि इसमें। अब इसमें देखिए यहाँ पे साइन अप नाउ करके लिखा हुआ है, आप इस पे जाके अपना साइन अप कर लीजिए। बहुत इजी है, इसमें आपको सिर्फ एक अकाउंट क्रिएट करना है अपना। हमारा अकाउंट पहले से बना हुआ है इसलिए हम उस अकाउंट से लॉगिन कर जाएंगे। आपको बस अकाउंट बनाना है यहाँ पे। तो हम अपने क्लाइंट एरिया में पहुंच जाते हैं, साइन इन कर लेते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे हम इस अकाउंट में पहुंच गए। तो यहाँ पे हम लोग को एक अकाउंट्स का सेक्शन है। यहाँ पे कुछ एक अकाउंट पहले से बना हुआ है, एक और हम यहाँ पे 3 अकाउंट बना सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे आप अप टू 3 अकाउंट जो है यहाँ पे बना सकते हैं। अब इसमें हम क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। अगर हमारे पास अपना डोमेन नेम है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई डोमेन नेम है, फॉर एग्जांपल हमारा डोमेन नेम है readnews.in, तो हम इस तरह से ये डोमेन नेम डाल सकते हैं। या मान लीजिए हमारा डोमेन नेम है swapthebook.com, तो हम यहाँ पे ये डोमेन डाल के सर्च कर सकते हैं। और अगर ये डोमेन पहले से होस्टेड नहीं होगा तो आपको जो है इस पे होस्ट करने के लिए ये कह देंगे। ये एक जो है प्रोसेस है। और फिर इसके बाद ये अपने नेम सर्वर रिकॉर्ड्स आपको दे देंगे और उन नेम सर्वर रिकॉर्ड्स को आपको जाके अपने डोमेन नेम में ऐड कर देना है। तो नेम सर्वर रिकॉर्ड्स ये देते हैं वो ns1.apg.com है और ns2.apg.com है। ये नेम सर्वर रिकॉर्ड जो है ये देते हैं ज़्यादातर। और हम यहाँ पे क्योंकि हमारा पर्पस वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना सीखना है तो हम यहाँ पे एक फ्री सब डोमेन यहाँ पे ले लेते हैं, तो ताकि हमें यह डोमेन की सेटिंग और डोमेन खरीदना ना पड़े। तो हम यहाँ पे एक फ्री सब डोमेन ले लेते हैं। इस फ्री सब डोमेन में देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप अपने सब डोमेन का नाम लिख सकते हैं और यहाँ से आप इस सब डोमेन के एक्सटेंशन को देख सकते हैं। जैसे एक एक्सटेंशन rf.gd है और एक एक्सटेंशन apg.com है। तो जैसे हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, मान लीजिए हम फोटोग्राफी की हमें वेबसाइट बनानी है, तो जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं फोटोग्राफर कुछ भी नाम लिख लेते हैं, जैसे bestphotographer.apg.com, कुछ भी इसका नाम हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। तो ये देखिए ये bestphotographer.apg.com अवेलेबल है। अब यहाँ पे जो आपके अकाउंट का यूजर नेम है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया है, पासवर्ड ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया है और अब इसकी वेबसाइट सेटअप हो रही है। आपको आई एम नॉट अ रोबोट करके इस पे आगे बढ़ के क्रिएट करना अकाउंट। अगेन जो भी ये होस्टिंग पे हम लोग काम कर रहे हैं इस समय, आपके ज़्यादातर होस्टिंग में इसी तरह से रहेगा।
आप जब आपका एक सब डोमेन या डोमेन सेटअप हो जाता है, उसके बाद आपको कंट्रोल पैनल को ओपन करना है। तो ये आपको रिडायरेक्ट कर रहे हैं उस कंट्रोल पैनल के लिए। एक ये यहाँ पे एक नोटिस देते हैं, इसको आप पढ़ लीजिए अच्छे से, और जो है इसको अगर आप अप्रूव करते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। ये कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट सर्विस ईमेल, वी नीड परमिशन टू सेंड यू ईमेल। कुछ भी अगर अकाउंट स्टेटस चेंज होता है, कुछ सर्विसेज में चेंज होता है, तो वो आपको मेल भेजेंगे और उस पर आपको प्रॉपरली जो है मेल पढ़ के रिस्पॉन्ड करना होगा। इसको अप्रूव करके हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे अब देखिए ये कंट्रोल पैनल आ गया। एक बार ये सारे ऑप्शन लोड हो गया, ये कंट्रोल पैनल आ गया। और इस कंट्रोल पैनल में आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे सर्विसेज हैं, जैसे फाइल मैनेजर है। फाइल मैनेजर में अगर आपने अपनी वेबसाइट को लोकल में बना रखा है तो आप यहाँ से फाइल मैनेजर में जाइए और फाइल मैनेजर में जाके आप उस फाइल को ट्रांसफर कर दीजिए। देखिए यहाँ पे ये htdocs है, यहाँ पे कुछ फाइल ऑलरेडी पड़ी हुई है, जैसे index2.html नाम की फाइल ऑलरेडी पड़ी है, इसे हम डिलीट कर सकते हैं, डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे आप यहाँ आके भी सीधे यहीं से भी फाइल बनाना शुरू कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे न्यू फाइल यहाँ पे क्लिक कीजिए, अब यहाँ पे index.html फाइल को यहाँ पे बनाइए और यहाँ पे आप वर्क करना शुरू कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक HTML वेबसाइट का काम है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। यहाँ जो फाइल आपने बना ली, हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा है, जो फाइल्स हम लोग ने बना ली है उन फाइल्स को हम यहाँ पे ट्रांसफर भी कर सकते हैं पूरा। तो आप यहाँ पे जिप पूरा ट्रांसफर कर सकते हैं, फोल्डर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से सब कुछ हटा देते हैं। यहाँ पे देखिए आपका जिप कर सकते हैं, अपलोड जिप, अपलोड फोल्डर, पूरी की पूरी फोल्डर हम ट्रांसफर करके यहाँ पे सब सारी वेबसाइट आपकी आ जाएगी और चलने लगेगी इस सब डोमेन पे। और अगेन हमारा पर्पस यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का है, तो इसके लिए आपको थोड़ा नीचे आना पड़ेगा और एक ऐप इंस्टॉलर है यहाँ पे। इस ऐप इंस्टॉलर का नाम सॉफ्टाकुलस ऐप इंस्टॉलर है। इसके बारे में थोड़ा सा मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन पिछले वीडियोस में भी दिया था। ये जो सॉफ्टाकुलस ऐप इंस्टॉलर है, इसके अंदर लगभग सारे ही इम्पोर्टेंट स्क्रिप्ट्स होती हैं। आप देख सकते हैं ब्लॉग, फोरम, पोर्टल, इमेज गैलरी, विकी, सोशल मीडिया, सब कुछ आप इससे बना सकते हैं। ई कॉमर्स, सब कुछ बना सकते हैं। तो यहाँ से आप सब कुछ ट्राई कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। हम यहाँ पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहे हैं। वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके थ्रू हम बहुत आसानी से ब्लॉगिंग वेबसाइट्स या बिजनेस वेबसाइट्स या ई कॉमर्स वेबसाइट्स बना सकते हैं। इसको हमने इंस्टॉल किया। ये पूछ रहा है कि जो वर्डप्रेस का वर्जन है आप कौन सा चूज करना चाहते हैं, तो हम इसको जैसा लिखा है वही लिखा रहने देते हैं। प्रोटोकॉल में पूछ रहे हैं कि आप HTTP के साथ www चाहते हैं कि आप HTTPS चाहते हैं। हमारे पास अभी SSL नहीं है, हम श्योर नहीं है, तो हम HTTP रहने देते हैं इसको। और यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि आपका डोमेन क्या है। अब ये पार्ट बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पे जो भी डोमेन आपने बनाया था bestphotographer.apg.com करके, वही डोमेन यहाँ पे आ रहा है। अगर आपकी होस्टिंग में मोर देन वन डोमेन नेम है तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करते समय ये आएंगे। दूसरी चीज, हमने कई पेड होस्टिंग्स भी इस्तेमाल की हैं। जितने भी हमने पेड होस्टिंग्स भी इस्तेमाल की हैं, उन पेड होस्टिंग्स में भी वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए सॉफ्टाकुलस इंस्टॉलर ही हमने देखा है। बहुत सारी पेड होस्टिंग देखी हमने, तो उसमें सॉफ्टाकुलस इंस्टॉलर ही होता है। तो इसलिए, क्योंकि इसमें देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो आप तुरंत ERP बना सकते हैं, ई कॉमर्स प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, पोल एंड एनालिटिक्स के लिए बना सकते हैं, आपके ऊपर है। अब इसके बाद इसमें आपने यहाँ से डोमेन चूज कर लिया। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या आप वर्डप्रेस किसी डायरेक्टरी में इंस्टॉल करना चाहते हैं। डायरेक्टरी का मतलब ये है कि अभी बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस इस htdocs में इंस्टॉल होगा। htdocs हमारी रूट डायरेक्टरी या मेन डायरेक्टरी कहलाती है। अदरवाइज इसके अंदर एक डायरेक्टरी बन जाएगी, लाइक
साइट या WP या इस टाइप की एक डायरेक्टरी बन जाएगी और उसके अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा। तो हमें ये तो नहीं करना है, हमें तो सीधे रूट में इंस्टॉल करना है उसको। हम रूट में इंस्टॉल करते हैं, यहाँ से आप वापस आ जाइए, तो इसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। अगर आपको कोई डायरेक्टरी बनानी है जैसे साइट नाम की या ABC नाम की या किसी भी नाम की डायरेक्टरी आपको बनानी है, आप बना सकते हैं। फिर यहाँ पे आप साइट नेम रख दीजिए, जैसे हमारी वेबसाइट है बेस्ट फोटोग्राफर। हमें मान लीजिए वर्क मिला है कि किसी फोटोग्राफर की वेबसाइट हमें बनानी है, उसके अपने पोर्टफोलियो है पूरा, उसने जो फोटोग्राफ्स खींचे, जो वीडियोस बनाया, जो उसकी थीम्स है, सब कुछ उसको हमें प्रमोट करना है, फोटोग्राफर को उसकी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है। तो बेस्ट फोटोग्राफर, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि बेस्ट फोटोग्राफर यहाँ पे लिख सकते हैं लिस्ट ऑफ, चलिए हम लिख देते हैं लिस्ट ऑफ बेस्ट फोटोग्राफर्स। मान लीजिए इसमें कई फोटोग्राफर्स होंगे, कुछ भी हम इसको बाद में सोचेंगे कैसे इसको करना। यहाँ पे अभी हम लोग मल्टी वेबसाइट हमें नहीं करना है, इसको हम छोड़ देते हैं। मल्टी वेबसाइट वर्डप्रेस का एक फीचर है जहाँ पे एक ही इंस्टॉलर में हम मल्टीपल वेबसाइट बना सकते हैं। अभी हम इस पे काम नहीं करेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है शुरुआत में। अब देखिए यहाँ पे एडमिन यूजर नेम और पासवर्ड है, तो हम यहाँ पे एडमिन और पासवर्ड चूज कर लेते हैं। और यहाँ पे एक एडमिन ईमेल भी आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप अपनी ईमेल दे सकते हैं, जो भी आपकी ईमेल हो। और अदरवाइज इन्होंने admin@bestphotographer.apg.com बाय डिफॉल्ट लिख दिया है यहाँ पे, इसको हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं। अब आपको जो है ये यूजर नेम और पासवर्ड रिमेम्बर रखना है। तो मैंने यहाँ पे फोटो एडमिन यूजर नेम रख दिया और कुछ पासवर्ड मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ, पर ये पासवर्ड आप याद जरूर रखिए, अदरवाइज आपको बार बार रीसेट करना पड़ेगा पासवर्ड। ये पासवर्ड मैंने यहाँ पे बना दिया। मेक श्योर कीजिए कि जो पासवर्ड है आपका स्ट्रांग या वेरी स्ट्रांग हो, मीडियम या वीक पासवर्ड आप नहीं रखें, अदरवाइज आपके अकाउंट की सिक्योरिटी का जो है वो प्रॉब्लम में रहेगी सिक्योरिटी। अब यहाँ पे लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सी लैंग्वेज में वर्डप्रेस चाहिए। इंग्लिश हमने यहाँ पे चूज कर लिया। यहाँ पे हम लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट्स और क्लासिक एडिटर को भी इंस्टॉल कर सकते हैं साथ में। लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट्स एक प्लगइन है, जिस प्लगइन से कोई भी, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर हो चाहे कोई भी यूजर हो, अगर हमारी वेबसाइट में मोर देन 3 टाइम्स लॉगिन करने की कोशिश करता है तो उसका IP कुछ समय के लिए ब्लॉक हो जाता है। तो ये भी एक सिक्योरिटी के लिए अच्छा फीचर है। क्लासिक एडिटर के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। वर्डप्रेस में बाय डिफॉल्ट एक दूसरे तरह का एडिटर होता है, जो अब नया एडिटर है वर्डप्रेस का। अब जो लोग वर्डप्रेस बहुत समय से इंस्टॉल कर रहे हैं उनको क्लासिक एडिटर यूज करने की आदत है, तो ये आपके ऊपर है कि आप क्लासिक एडिटर यूज करना चाहते हैं या नया एडिटर यूज करना चाहते हैं। तो इसको हम बाद में क्लासिक एडिटर को अंदर डिसेबल भी कर सकते हैं और बाद में हम इसे इनेबल भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। कुछ एडवांस्ड ऑप्शंस हैं कि अगर आप डेटाबेस का नाम और बाकी चीज़ें बदलना चाहते हैं, पर एज अ बेसिक यूज़र आप इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। इसके बाद में देखिए इन्होंने कुछ यहाँ पे थीम्स भी दी हैं कि आप कुछ थीम यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको ये थीम्स अच्छी लग रही है तो आप इन्हें सेलेक्ट कर लीजिए, या थीम को हम बाद में भी सेलेक्ट करेंगे। तो इतना सब सेलेक्ट करने के बाद बस हमने देखिए क्या क्या किया है। वर्जन चूज किया है लेटेस्ट, HTTP प्रोटोकॉल चूज किया है, डोमेन चूज किया है। ऑल्दो यहाँ पे सब डोमेन है, अगर आपकी होस्टिंग में बहुत सारे डोमेन्स आपने पहले से कनेक्ट कर रखे हैं तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपको बहुत सारे डोमेन्स दिखाई देंगे। आपको जिसमें भी वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है वो डोमेन चूज कर सकते हैं। कई बार हम एक ही डोमेन में 2 वर्डप्रेस 3 वर्डप्रेस वेबसाइट भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बस हमें यहाँ डायरेक्टरी बदलनी होगी। जैसे पहली डायरेक्टरी मान लीजिए हमने कहा एजुकेशन है, उसमें हमने एक वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दी। दूसरी डायरेक्टरी मान लीजिए हमने कहा सॉफ्टवेयर है, उसमें हमने दूसरी वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दी। इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आपको इस सेटिंग को नहीं छेड़ना है तो आप इसको बिल्कुल एम्प्टी छोड़ दीजिए। फिर आप अपनी साइट का नाम यहाँ पे कुछ लिख दीजिए।
इसको ये सब चीजें बाद में भी चेंज हो सकती हैं। कुछ एडमिन यूजर नेम और पासवर्ड हमने यहाँ पे चूज कर लिया, और हमने यहाँ पे जो 2 प्लगइन हमें सजेस्ट कर रहा है कि आप लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट्स और क्लासिक एडिटर इंस्टॉल कर लीजिए, वो हमने कर लिया। इसके बाद हम यहाँ पे सिंपल इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं। पासवर्ड हम सेव कर लेते हैं ताकि बाद में हमें टाइप नहीं करना पड़े। अब देखिए ये सबमिटेड डेटा और ये सब चीजें ट्रांसफर कर रहा है। एक मैं आपको छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन या एक छोटा सा आपको नॉलेज और आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखिए वर्डप्रेस का जो अपना इंस्टॉल करने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है जो वर्डप्रेस रेगुलर इंस्टॉलेशन का तरीका है। उसमें पहले आपको wordpress.org पे जाना होता है और वहां से वर्डप्रेस को डाउनलोड करना होता है। जो भी लेटेस्ट वर्जन है वर्डप्रेस का वो आपको डाउनलोड करके मिल जाएगा। उसकी .zip फाइल आपको मिलती है, उसमें कुछ ऐसे लिखा होगा वर्डप्रेस, फिर जैसे 5.4 ऐसे आपको, वर्डप्रेस 5.4 ऐसे करके जिप फाइल आपको एक मिल जाएगी। इस जिप फाइल को आपको अनजिप करना है। इसमें आपको पूरी वर्डप्रेस की फाइल्स मिल जाएंगी। अभी मैं दिखाता हूँ वो फाइल्स कहाँ पे। ये एक पार्ट हो गया। फिर दूसरा पार्ट ये है कि आपको होस्टिंग में जाना है। यहाँ पे आपको एक क्रिएट डेटाबेस करना है। ये MySQL डेटाबेस होता है और इसको आपको क्रिएट करना है। इस MySQL डेटाबेस का एक यूजर नेम और एक पासवर्ड होता है और एक सर्वर होता है। अब ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, मगर जो नॉर्मल इंस्टॉलेशन प्रोसेस है उसमें हमें इतना सब फॉलो करना होता है। फिर यहाँ पे डेटाबेस जब क्रिएट हो जाता है तो फिर हमें वर्डप्रेस की फाइल को वर्डप्रेस की जो हमने फाइल बनाई थी उसको हमें अपने htdocs या फिर public_html जो भी फोल्डर हमारी होस्टिंग में मेन फोल्डर है उसमें हमें वर्डप्रेस की फाइल्स को ट्रांसफर करना है। और वर्डप्रेस के अंदर wp-config.php नाम की फाइल होती है। इस फाइल में जाके आपको आपके डेटाबेस का नेम, सर्वर, यूजर नेम और पासवर्ड ये बदलना होता है। अगेन ये प्रोसेस काफी लेंथी है और बहुत लोग इसमें मिस्टेक्स करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोसेस देखा है सॉफ्टाकुलस का। इस वीडियो में एक और वीडियो हमने देखा था जिसमें हमने एक ज़ैकी इंस्टॉलर का प्रोसेस देखा था। हो सकता है आप कोई और होस्टिंग, कभी आपको कोई और होस्टिंग यूज करने को मिले और उसमें कोई और ऐप इंस्टॉलर हो। वर्डप्रेस इतना कॉमन सीएमएस है कि हर मेजर होस्टिंग में इसके लिए एक इंस्टॉलर है, तो आपको इस प्रोसेस की बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ऑल्दो कभी डाउन द लाइन आपको ये प्रोसेस भी सीखना पड़ सकता है। इस प्रोसेस से हम लोग लोकल में भी वेबसाइट्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये बात है, मैं एक आर्टिकल शेयर कर दूंगा जिसमें पूरा मैंने ये प्रोसेस एक्सप्लेन किया है। तो एक आर्टिकल मैं आपसे शेयर कर दूंगा जिसके थ्रू आप अगर इस तरह से भी होस्टिंग करना चाहते हैं, चाहे लोकल कंप्यूटर में चाहे अपने वेब सर्वर पे, तो आप कर सकते हैं। अभी क्योंकि आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और बाकी चीज़ें सीख रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, तो सिर्फ आपको इतना ही पता होना चाहिए कि हम कैसे सॉफ्टाकुलस का यूज करके ये इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। अब देखिए जब हम इस वेबसाइट पे क्लिक करते हैं bestphotographer.epc.com पे, तो इस पर्टिकुलर URL पे हमारी ये वेबसाइट देखिए इंस्टॉल हो गई। वर्डप्रेस ने एक थीम बाय डिफॉल्ट इसमें हमारे लिए इंस्टॉल करके दे दी। और यहाँ पे अगर हम फिर से क्लिक करेंगे इसको, तो जो WP एडमिन वाला पार्ट है, WP एडमिन में मैंने आपको बताया कि वहां से आप जाके डैशबोर्ड में लॉगिन कर सकते हैं। तो अब देखिए हम लोग डैशबोर्ड में यहाँ पे लॉगिन करके, अब जो लोग वर्डप्रेस पूरी तरह से सीखना चाहते हैं तो उन्हें तो ये पूरा प्रोसेस सीखना पड़ेगा। अगर आपका पर्पस सिर्फ
वर्डप्रेस वेबसाइट बना के सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या एक आपको वर्डप्रेस का आइडिया लेना, ओवरव्यू लेना है, तो आप इसको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट इसके आगे हम लोग ये देखेंगे कि कैसे वर्डप्रेस के अंदर हम लोग थीम इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे हम लोग जो है इसमें पोस्ट लिख सकते हैं, कैसे पेजेस लिख सकते हैं, और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्लगइन्स हैं जो हमें लगानी पड़ेंगी। तो ये सब आइडिया आपको मिलेगा आने वाले चैप्टर्स में।